क्लास, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नेम है मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल हुआ, ठीक है, ये इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या हुआ। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। ठीक है, हम अपने इंडिया के स्मारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट विच इज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर दैट वर बिल्ट बाय आवर एंसेस्टर। इंडिया को कहा जाता है कि यहाँ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है, हमारे यहाँ जो मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट है उनसे ही हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और ये मॉन्यूमेंट्स आए कहाँ से, तो इनको हमारे एंसेस्टर्स बनाते हैं, मतलब हमारे पूर्वजों ने इनको बनाया है। नॉर्थ से साउथ जाएंगे या ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अच्छे हमारा जो हेरिटेज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत सारे फोर्ट्स, प्लेसेस, टेम्पल्स, पिलर्स, स्तूप, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। दीज आर कंप्लीट ट्रेजर ट्रूव्स ऑफ नॉलेज एज दे टेल अस अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन दोज टाइम्स, द काइंड ऑफ ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स दे वोर, देयर ऑक्यूपेशन, देयर लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये मॉन्यूमेंट्स हमें क्या बताते हैं, हमें नॉलेज देते हैं हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री कैसी रही होगी, उनकी ड्रेसेस के बारे में, उनके ऑर्नामेंट्स के बारे में। ऑर्नामेंट्स और ड्रेसेस के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो ये जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं ना, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आपने कभी ध्यान से देखा हो तो उनके ऊपर छोटी छोटी मूर्तियां बनी रहती हैं। ठीक है, वो उन्हीं लोगों ने बनाई, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि पहले के लोग कैसे होते थे। दीज एंशिएंट कल्चरल ट्रेजर्स hold a great significance in the history and civilization of the world. Quite a few of these structures have been declared as World Heritage Monuments. वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बट उनमें से कुछ ही मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं उनकी। अब ये आपका होमवर्क है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपने 4th क्लास में भी इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इस फोटो को तो आप पहचान ही सकते हैं, इन फोटोज को अधिकतर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको इनके नेम फिल करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, बट उसके पहले आपको मुझे ये होमवर्क करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, ये भी पीछे भी दिए हुए हैं कुछ। मेहरणगढ़ फोर्ट, जोधपुर, राजस्थान इज डोटेड विथ मैसिव फोर्ट्स एंड मैग्निफिसेंट palaces. Some of them have opened up for the palace for tourist accommodation. अब ये मेहरणगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, वैसे राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट्स और पैलेस हैं। ठीक है, इस फोर्ट के कुछ एरिया और जो टूरिस्ट आते हैं ना, उनके अकोमोडेशन मतलब रहने खाने के लिए खोल दिए गए हैं। उसके बाद आपने बहुत फेमस एक पैलेस है, उसका नेम आपने सुना होगा, फतेहपुर सीकरी। ये किसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बनवाया था 1569 में। ठीक है, और अभी कुछ साल पहले वो बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, देयर इज अ 24 फीट आयरन पिलर एट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास में एक 24 फीट ऊंचा एक आयरन पिलर है। वो सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, मथुरा में किंग कुमार गुप्ता ने बनाया था। बट अबाउट 1500 ईयर्स, वो कुछ 1500 साल पहले वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये लोहे का तो है लेकिन इस पर जंग नहीं लगी है अभी तक, इसलिए साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, बट उनको अभी तक कोई भी आंसर इस चीज़ के लिए नहीं मिल पाया है। उसके बाद कांचीपुरम एक सिटी है जहां पर पहले कांचीपुरम 7 स्केर्ड सिटीज ऑफ इंडिया, 7 सेक्रेड सिटीज में से एक है, जहां पर पहले 1000 करीब टेम्पल्स हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर वहां पे सिर्फ 20 टेम्पल रह गए। बाकी टेम्पल्स तोड़ दिए गए थे। जो हमारे देश में जब अकबर और बाबर वगैरह आए, बाबर जो था ना एक एम्परर, उसने वो
जो टेम्पल्स थे वो तोड़ दिए थे, ठीक है, जिनमें से अब सिर्फ 20 टेम्पल ही बचे हुए हैं। उसके बाद द गोल गुम्बज एट बीजापुर, ये क्या है, एक डोम टाइप का है, ठीक है। ये कहाँ पर है, बीजापुर में है, कर्नाटका। इस हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोम है, ओके। सबसे बड़ा कहाँ है, सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम में सबसे बड़ा है और ये सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में है। इट मेजर्स 44 मीटर्स इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, 44 मीटर्स का डायमीटर है। एंड स्टैंड्स विदाउट पिलर टू दिस डे, इसमें कोई भी पिलर नहीं है, उसके बाद भी ये बिल्कुल अभी तक खड़ा हुआ है। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1656 में ये बन के कम्प्लीट हो गया था, ओके। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में। आपने नाम बहुत सुना होगा। अजंता में कितनी केव्स हैं, 29 केव्स हैं और एलोरा में 17 केव्स हैं। ये अभी तक की सबसे फाइनेंस्ड केव्स हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर केव्स हैं। और ये किसके बारे में बताती है हमको, हिंदू, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का एक कॉम्बिनेशन बताती हैं। बहुत ही सुंदर गुफाएं, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको वहाँ पर एक बार ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, दिस इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ बना हुआ है, आप जानते हैं ये क्या है, ये सांची में जो स्तूप है इसकी फोटोग्राफ है, ओके। ये बुद्धिस्ट लोगों ने बनाया था, कब बनाया था, बहुत समय पहले, 3rd सेंचुरी BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बना हुआ है ये, ठीक है। ये कहाँ पर है, सांची एक स्मॉल टाउन जो कि भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर है। और ये स्तूप किस चीज़ से बने हुए हैं, ये ब्रिक माउंट से बने हुए हैं। किसने बनवाया था, अशोका ने, जो हमारे राजा अशोक थे उन्होंने बनवाया था, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, ब्रिक और स्टोन से बना हुआ है पूरी तरीके से। और इसके जो गेट्स हैं इनके ऊपर बहुत प्यारी नक्काशी की गई है। उसके बाद भोपाल में ही एक भीमबेटका केव्स भी हैं, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिकल साइट है। वहाँ पर केव्स में बहुत प्यारी ड्राइंग्स बनी हुई हैं जो कि पुराने लोगों ने बनाई थी। These caves have more than 700 rock cut shelters that belong to the prehistoric age। ये कब की, जब बहुत पहले जो इंसान प्री-हिस्टोरिक जो एज के ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने वहाँ पर बनाई गई थी, अभी भी वहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स है। आउट ऑफ 24 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन इंडिया, दिस इज द ओल्डेस्ट वन। ये 24 वर्ल्ड हेरिटेज में से सबसे पुरानी है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी हेरिटेज साइट्स की। अब इनकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने इंडिया की, अपने कंट्री की जितनी भी हेरिटेज उनको बचा के रखना चाहिए। हमें उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए, उन पर कुछ भी स्क्रैच नहीं करना चाहिए। अपने नेम, बहुत से लोग उन पर अपने पत्थरों पर अपने नेम लिख कर आते हैं, वो नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वी शुड नॉट टेक अवे एनी पार्ट ऑफ द मोन्यूमेंट इफ ब्रोकन पीस इज फाउंड हाउएवर टिनी एज अ सोविनियर। हमें जैसे कहीं हम गए हैं, ठीक है, किसी हेरिटेज पर, उसका कोई छोटा सा पार्ट टूट के गिर गया है और हमें मिला है, तो ऐसा नहीं कि हमें उसे उठाकर अपने साथ ले आना चाहिए, हमें उसके बारे में उनको देना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, ओके। वी शुड नॉट टच द वॉल्स और कार्विंग्स, नॉट इवन टेक फोटोग्राफ्स इफ इट इज़ फॉरबिडन बाय ASI। अगर वहाँ पर फोटोग्राफ्स और छूना मना लिखा होता है तो हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहाँ पे जो गाइडलाइंस है हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ डिपार्टमेंट कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसका एक डिपार्टमेंट होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो क्या करता है, इन हेरिटेज के स्ट्रक्चर की देख रेख करता है। अगर कुछ टूट जाता है तो वो उसको रिपेयर करवाता है। वी शुड नॉट लीव एनी काइंड ऑफ लिटर वेदर बायोडिग्रेडेबल और नॉट बिहाइंड। हमें कोई भी चीज़ वहाँ पर कचरा कूड़ा फेंक कर नहीं आना चाहिए, ओके। सो हियर योर चैप्टर फिनिशेस, ओके।